शादी को बस कुछ ही हफ्ते हुए थे। आयुष और नेहा अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए घर ढूंढ रहे थे। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें पुराना मगर साफ सुथरा घर मिल गया। किराया भी बहुत कम था। मकान मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, "यह घर पुराना है। कभी कभी रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन डरना मत, हवा से लकड़ी चरमराती रहती है।" आयुष और नेहा ने इस बात को हल्के में लिया और वहां शिफ्ट हो गए। पहली रात सब ठीक था, मगर आधी रात को नेहा की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसकी अलमारी के पास खड़ा हो। वो घबराकर उठी, मगर वहां कोई नहीं था। उसने आयुष को जगाया। आयुष ने नींद में हंसते हुए कहा, "तुम्हें वहम हो रहा है, नया घर है, आदत पड़ जाएगी।" नेहा चुप हो गई, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी उतर गई। दूसरी रात नेहा किचन में थी। अचानक, "ये घर छोड़ दो।" नेहा का पूरा शरीर कांप उठा। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जब उसने आयुष को बताया, तो वो हंसते हुए बोला, "पड़ोस का टीवी होगा।" मगर नेहा जानती थी, वो आवाज सीधे उसके कानों में बोली गई थी। तीसरे दिन जब आयुष ऑफिस चला गया, नेहा घर पर अकेली थी। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसने देखा, दीवार पर एक परछाई हिल रही है, लेकिन कमरे में सिर्फ वही थी। वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा जाम हो गया। तभी सामने एक औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, खून सी लाल आंखें। "ये घर मेरा है, तुम क्यों आए हो यहां?" नेहा डर से चीख पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। शाम को जब आयुष घर लौटा, उसने नेहा को फर्श पर पड़ा पाया। उसने पानी छिड़ककर उसे होश में लाया। नेहा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। तभी अचानक अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से वही आवाज गूंजी, "तुम दोनों यहां नहीं रह सकते।" अब आयुष भी कांप उठा। अगले दिन दोनों ने मोहल्ले के एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने भारी सांस लेते हुए कहा, "इस घर में कई साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम रीना था। उसके पति ने दहेज के लिए उसे मार डाला और लाश को इसी घर में छुपा दिया। तभी से उसकी आत्मा यहां भटक रही है।" आयुष और नेहा के होश उड़ गए। रात को घर और भी डरावना हो गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, पंखा तेज घूमने लगा, सामान हवा में उड़ने लगा, और वही औरत सामने आ खड़ी हुई। "मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब कोई यहां से नहीं जाएगा।" नेहा ने कांपते हुए कहा, "हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें छोड़ दो।" अचानक अलमारी के पीछे से रोने की आवाज आई। आयुष ने हिम्मत करके दीवार पर जोर से हाथ मारा। ईंटें गिर गईं और अंदर से जली हुई हड्डियों का ढेर बाहर आ गया। उन पर वही औरत की परछाई खड़ी थी। "मुझे इंसाफ चाहिए।" आयुष और नेहा सब समझ गए। उन्होंने अगले ही दिन वो सबूत और हड्डियां पुलिस को सौंप दी। जांच हुई और रीना का पति गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही महीनों बाद अदालत ने उसे कड़ी सजा सुनाई, और उसी रात उस घर की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। रीना की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई। आयुष और नेहा ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि संतोष के साथ। उनकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। लेकिन मोहल्ले वाले आज भी कहते हैं, कभी कभी उस पुराने घर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है।